ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आडम और के बीच में जंग होती है। ये जंग आडम अकेला नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो विक्टर और एज ऑफ गोल्ड महाराज को संदेश भिजवाता है। जंग में क्रिमिनल्स और चाचा लड़ रहे होते हैं और मौके का फायदा उठा के सीधा आडम के महल तक पहुंच जाता है और उसे चारों तरफ से घेर लेता है। अब आगे ओए। आडम, बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। बाहर आके मेरे पाँव पकड़ ले, शायद मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं। महाराज, बाहर मत जाइएगा, वो उसकी चाल है, आपको भड़का रहा है। अगर हम बाहर नहीं गए तो वो लोग अंदर आएंगे और मरना तो तय है। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। चाचा, हमें जल्दी करना पड़ेगा, उसके सैनिक महल तक पहुंच गए हैं। चलो रे, सारे हथियार लेके तैयार हो जाओ, तब तक मैं इनका ध्यान भटकाता है। ओए चलो, एक साथ हमला करो, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। महाराज आडम को कुछ नहीं होना चाहिए। ये क्या? पीछे से विक्टर की सेना आ गई है, हमें निकलना होगा। मुझे तो लगा था हम आडम तक पहुंच जाएंगे और उसकी मदद कोई नहीं करेगा। इनका राजा तो इन्हें अकेला छोड़कर भाग गया, अब ये लोग क्या कर लेंगे? महाराज विक्टर, हमें तो लगा था कि आज हमारा मरना तय है, पर आपने सही समय पे आके हमें बचा लिया। अपन ने कहा था अपन मदद करेंगा, इसलिए मुझे तो यहाँ पे आना ही था। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा महाराज विक्टर। मेरी सेना, मुझे तो आज उम्मीद भी नहीं थी कि हम जिंदा भी बच पाएंगे, पर आज हम ये जंग बहुत बहादुरी से लड़े और जीत गए और दुश्मन को फिर से भगा दिया। हाँ, पर अकेले हम ये कभी नहीं कर पाते। महाराज विक्टर और क्रिमिनल्स की सेना हमारे साथ लड़ी, इसलिए ये मुमकिन हो पाया। अपन ने जबान दी थी कि अपन महाराज आडम के काम आएगा और अपन आया। महाराज आडम, कप्तान ने संदेशा भिजवाया है कि आप तुरंत शिप यार्ड पे आइए, उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लगता है कैप्टन किसी मुसीबत में है। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। बताओ, क्या खबर है? मैंने कुछ सैनिक भेजे थे रिमनाम विलेज पे और उन्होंने आके मुझे खबर दी है कि महाराज आडम जंग जीत गए। ये तो नामुमकिन है। के की सेना इतनी बड़ी थी, फिर भी महाराज आडम ये जंग कैसे जीत गए? महाराज विक्टर ने जंग में उनका साथ दिया, इसीलिए, वरना तो वो ये जंग हार ही गए थे। तब तो महाराज आडम हमसे बहुत नाराज हो गए, क्योंकि हमने जंग में उनका साथ नहीं दिया। इसका भी एक इलाज है महाराज। हम आरोप अपने सेनापति पे लगा देंगे और बताएंगे कि उन्होंने हमें संदेश ही नहीं दिया, इसीलिए हम जंग में आए ही नहीं। सही कहा, हम महाराज आडम के साथ अपने संबंध नहीं बिगाड़ सकते। बताइए कैप्टन, अब कौन सा हथियार आया है आपके पास, या फिर हमें यहाँ तुरंत बुलवाने की कोई और वजह है? बहुत बुरा होने वाला है महाराज आडम, बहुत बुरा। मुझे लगता है जल्द ही बरमूडा खत्म हो जाएगा। इससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा महाराज आडम, कुछ करना पड़ेगा। अरे कप्तान, शांत हो जाइए, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। क्या हुआ? किसी राज्य ने आपको धमकी दी है क्या? हम आपके साथ लड़ेंगे। नहीं सलाहकार जी, कोई धमकी नहीं दी। ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इनको मारना नामुमकिन है। पता नहीं हम क्या करेंगे अब। अरे कप्तान, आप बैठिए और मुझे सब कुछ सही से बताइए, आखिर हुआ क्या है। अगर आप ऐसे ही बात करेंगे तो हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा। महाराज आडम, आखिर हुआ ये है कि कल मेरे कुछ लोग मेरी सीमा पर खड़े थे और उन्होंने देखा कि कुछ मुर्दे घोड़े को मार कर खा रहे थे। ये देख के मैं भी बहुत घबरा गया कि आखिर वो बाहर कैसे आए। ये क्या बोल रहे हैं कैप्टन? कौन से मुर्दे? मैं नहीं मानता इनमें, आपका कोई वहम होगा।
अरे महाराज, मेरा वहम नहीं है, मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है और वो हकीकत है, सच में थे वो वहाँ पर। मुझे डर है कि वो कहीं शिपयार्ड पे ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो धीरे धीरे वो पूरे बरमूडा में फैल सकते हैं और कोई नहीं बचेगा। एक काम कीजिए कैप्टन, अभी आप घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने कुछ सैनिक आपके लिए भेजूंगा और अगर कुछ हुआ भी तो आपको वो कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है? ठीक है महाराज, जैसा आप कहे। फिलहाल हम चलते हैं, अगर कोई मुसीबत आए तो आप हमें संदेश भिजवा दीजिएगा। महाराज आडम, आपको पता ही नहीं ये मुसीबत कितनी बड़ी है। रे महाराज, अच्छी खबर से कि महाराज आडम के साथ जंग में हार चुका से और अब वो कमजोर हो चुका से। उसके बहुत सारे जंग में सैनिक मारे गए। अच्छा हुआ बाबू मोसाई, वो इसी के लायक था। जल्द ही हम भी उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमें महाराज आडम के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, वो एक अच्छा राजा से और हमारे काम आ सकता से। सही कहा, दोनों का दुश्मन भी अब एक ही है। वैसे ये कैप्टन भी ना कुछ भी बोलते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, उनका वहम होगा। नहीं बेटा, वो सच कह रहे थे, मुर्दे सच में होते हैं और उनका राजा है ज़ॉम्बी समुराई जो ग्रेवयार्ड पे रहता है। अच्छा, तब तो पूरा बरमूडा कब का तबाह हो चुका होता। वो सालों से कैद है, ग्रेवयार्ड के बाहर नहीं आ सकते, पर कप्तान ने उसे बाहर देखा इसलिए घबरा गया था। अरे चाचा, वो क्या है? जिसका डर था वही हुआ, अब हमारा मुर्दे से सामना होगा। अरे ये क्या, ये तो सच में मुर्दा है। कोई हिलना मत जी, उसका ध्यान हम पे नहीं पड़ना चाहिए। ये तो हमारी ओर ही आ रहा है, मारो इसको, खत्म कर दो। इस पे तो गोलियों का असर ही नहीं हो रहा जी। ये क्या चाचा, और भी मुर्दे आ रहे हैं हमारी ओर। बेटा आडम, गाड़ी में से उतरना मत, इन्हें मैं देख लूंगा। सब मारे जाएंगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं तुम जैसों का शिकार बचपन से करता आ रहा हूँ, मैं नहीं डरता। लौट जा फिर से अपने ग्रेवयार्ड पे, बाहर मत निकलना। चाचा ये क्या, आपने अकेले ने इन सब को खत्म कर दिया और आपने अपना रूप बदला, ये सब क्या हो रहा है? बेटा आडम, मुझे पता है तेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं सब कुछ बताता हूँ, पर पहले यहाँ से निकलना होगा। चाचा, अब मुझे सब सच सच बताइए, आपने मुर्दों का सामना कैसे किया और कौन है आप? बेटा, मैं 800 सालों से जिंदा हूँ, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, इसीलिए मैं इनका सामना कर लेता हूँ। चाचा, मुझे पहले से शक था, क्योंकि आप जंग में लड़ाई भी ऐसे करते थे जैसे कोई सैनिक नहीं करता। आप मुझे पूरी बात बताइए। बेटा, ये बात 800 साल पुरानी है, जब बरमूडा में चुड़ैल और राक्षस भी रहा करते थे। हम सेंटोसा राज्य में रहा करते थे, जहाँ पर अभी कोई इंसान नहीं बचा, पूरा बंजर पड़ा है। हम राज्य के 5 शिकारी थे, राक्षसों और चुड़ैलों को पकड़ना और मारना हमारी जिम्मेदारी थी। हमने बरमूडा के सारे राक्षसों और चुड़ैलों को तो मार दिया, पर अभी भी एक खतरा था। जब तक हम उनकी रानी को पकड़ या मार नहीं देते, तब तक हमारी प्रजा के ऊपर खतरा मंडरा रहा था। उस रानी को पकड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो अपना भेष बदल लेती थी। पर एक दिन हमने पता लगा लिया कि वो कहाँ पर रहती है। बरमूडा के पास एक द्वीप है, जहाँ पर सिर्फ जंगल है, वो वहाँ पर थी, इसलिए हम 5 निकल गए उसका शिकार करने के लिए। हमने अपना जहाज समुद्र किनारे छोड़ दिया और हम 5 हथियार लेके निकल गए उसे
ढूंढने के लिए। साथियों, ध्यान रखना, हमने जिन चुड़ैलों का शिकार किया है ये वैसी नहीं, ये उनसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। अरे हम फिर भी मार देंगे, हमसे कहाँ आज तक कोई भी चुड़ैल बच पाई है। ये मजाक का समय नहीं है साथियों, वो उतनी ताकतवर है कि शायद आज हम में से कोई जिंदा भी ना बचे। ऊपर से ये जंगल भी उतना ही खतरनाक है, समझ गए सब लोग? फिर से कुछ भटके हुए लोग यहाँ पे आ गए। इन्हें नहीं पता हम शिकारी है, इन जैसों का ही शिकार करते हैं। मार डालो सबको। इनके सर हम बरमूडा ले जाएंगे प्रजा को दिखाने के लिए। ये लो साथियों, इनके पैरों का निशान का पीछा करो, इन्हें उस रानी ने ही भेजा होगा। ये देखो साथियों, हम पहुंच गए, वो यहीं पे छुपी हुई है। फिर क्या हुआ चाचा, आपने उसे मारा या नहीं? हम वहां पर पहुंच तो गए, पर रानी के साथ उसका एक सेवक भी था जो हमारी ही तरह बहुत अच्छा योद्धा था। उस चुड़ैल तक पहुंचने के लिए हमें उसके सेवक को मारना पड़ता। हमारे बीच में घमासान युद्ध हुआ, पर अफसोस उस युद्ध में मेरे सारे साथी मारे गए। चुड़ैल के उस सेवक ने मेरे सारे साथियों को मार दिया। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम थोड़े अलग लगते हो शिकारी, तेरे सारे साथी तो मारे गए। आज तू भी नहीं बचेगी। तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम बरमूडा पे ही ठीक थे, अब तो तुम भी नहीं बचोगे। मार दे मुझे मौत से डर नहीं लगता चुड़ैल। मैं तो तुझे तड़पाना चाहती हूँ, अगर मौत दे दी तो ये तो तुझ पर एहसान होगा। मैं तुझे अमरता का श्राप देती हूँ, तू कभी नहीं मरेगा और हर साल तू अपने अपनों को मरता देखेगा। नहीं, मार दे मुझे, वरना मैं फिर से तेरे पीछे आऊंगा। किसी भी हाल पे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा चुड़ैल।